सरकार पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि आखिर ईरान ने ऐसा क्या किया कि इजरायल को घुटनों पर लाने में वो कामयाब हो गया। जवाब है कि ईरान की सोची समझी रणनीति और उसकी बढ़ती सैन्य ताकत। ईरान ने पिछले कुछ सालों में अपनी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को कई गुना बढ़ाया है। उसकी मिसाइलें अब 2000 किलोमीटर तक मार सकती है, यानी तेल अवीव से लेकर यरूशलेम तक कोई भी शहर उसकी पहुंच से बाहर नहीं है। लेकिन ईरान की ताकत सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं है, उसने खुफिया जानकारी और साइबर युद्ध की क्षमता को भी मजबूत किया है। इजरायली अधिकारियों ने हाल ही में खुलासा किया कि ईरान ने उनके देश में ड्रोन और हथियार पहले ही तस्करी के जरिए पहुंचा दिए थे। ये ड्रोन और हथियार इजरायल के खिलाफ सटीक हमलों में इस्तेमाल हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ईरान का मनोबल लगातार बढ़ता हो जा रहा है। आयतुल्लाह खामेनी ने साफ कर दिया है कि वो इजरायल और अमेरिका के दबाव में नहीं झुकेंगे। उन्होंने कहा कि आप कौन होते हैं हमें बताने वाले कि हम परमाणु कार्यक्रम चलाएं या नहीं। उनका ये बयान दर्शाता है कि ईरान अब खुलकर इजरायल और अमेरिका को चुनौती दे रहा है। ईरान ने यह भी दिखा दिया है कि वो सिर्फ डिफेंस में नहीं बल्कि आक्रामक रणनीति में भी माहिर है। उसने इजरायल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और अब वो अपने हमलों का दायरा बढ़ा रहा है। ईरान की रणनीतियां न सिर्फ इजरायल को कमजोर करे बल्कि मिडिल ईस्ट में उसकी साख को भी ठेस पहुंचा रही है। वहीं दूसरी ओर सोमवार की सुबह बड़ी खबर सामने आई जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। खबर पर लाने में वो कामयाब हो गया। जवाब है कि ईरान की सोची समझी रणनीति और उसकी बढ़ती सैन्य ताकत। ईरान ने पिछले कुछ सालों में अपनी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को कई गुना बढ़ाया है। उसकी मिसाइलें अब 2000 किलोमीटर तक मार सकती है, यानी तेल अवीव से लेकर यरूशलेम तक कोई भी शहर उसकी पहुंच से बाहर नहीं है। लेकिन ईरान की ताकत सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं है, उसने खुफिया जानकारी और साइबर युद्ध की क्षमता को भी मजबूत किया है। इजरायली अधिकारियों ने हाल ही में खुलासा किया कि ईरान ने उनके देश में ड्रोन और हथियार पहले ही तस्करी के जरिए पहुंचा दिए थे। ये ड्रोन और हथियार इजरायल के खिलाफ सटीक हमलों में इस्तेमाल हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ईरान का मनोबल लगातार बढ़ता हो जा रहा है। आयतुल्लाह खामेनी ने साफ कर दिया है कि वो इजरायल और अमेरिका के दबाव में नहीं झुकेंगे। उन्होंने कहा कि आप कौन होते हैं हमें बताने वाले कि हम परमाणु कार्यक्रम चलाएं या नहीं। उनका ये बयान दर्शाता है कि ईरान अब खुलकर इजरायल और अमेरिका को चुनौती दे रहा है। ईरान ने यह भी दिखा दिया है कि वो सिर्फ डिफेंस में नहीं बल्कि आक्रामक रणनीति में भी माहिर है। उसने इजरायल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और अब वो अपने हमलों का दायरा बढ़ा रहा है। ईरान की रणनीतियां न सिर्फ इजरायल को कमजोर करे बल्कि मिडिल ईस्ट में उसकी साख को भी ठेस पहुंचा रही है। वहीं दूसरी ओर सोमवार की सुबह बड़ी खबर सामने आई जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। खबर यह कि ईरान पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना। मिडिल ईस्ट की सियासत में एक ऐसा तूफान है जो पूरे क्षेत्र को बदल सकता है। लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ अफवाह? आइए इसकी सच्चाई समझते हैं। पाकिस्तान और ईरान के बीच लंबे समय से दोस्ताना रिश्ते रहे हैं। दोनों देश इस्लामिक दुनिया के बड़े खिलाड़ी हैं और दोनों ही अमेरिका और इजरायल के खिलाफ एकजुट हो सकते हैं। हाल ही की कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि ईरान पाकिस्तान से सैन्य सहयोग बढ़ा रहा है, लेकिन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल, ये एक ऐसा दावा है जिसकी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हिंदुस्तान लाइव की खबर है। खबर में लिखा है तो इजरायल पर परमाणु बम फेंक देगा पाकिस्तान, जंग के बीच किसने किया दावा। हिंदुस्तान की रिपोर्ट में तुर्की टुडे की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि ईरान के सरकारी टीवी चैनल से बातचीत में ईरान के शीर्ष अधिकारी मोहसिन रेजाई ने कहा है कि पाकिस्तान ने हमें कहा है कि अगर इजरायल परमाणु मिसाइलों का इस्तेमाल करता है तो हम भी परमाणु हथियार चलाएंगे। रेजाई इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के जनरल और ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं। आपको बता दें कि पहले ही इस पाकिस्तान ने खुले तौर पर ईरान के साथ खड़े होने की बात कही है। इस खबर ने मिडिल ईस्ट में हलचल मचा दी है। अगर ईरान वाकई में पाकिस्तान के परमाणु हथियारों तक पहुंच बनाता है तो ये इजरायल और अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा होगा। इजरायल जो पहले ही ईरान की मिसाइलों से परेशान है, अब इस नए खतरे से और दबाव में आ सकता है। लेकिन सवाल यह कि क्या पाकिस्तान, जो खुद अमेरिका का सहयोगी रहा है, ईरान को परमाणु हथियार देगा? जानकारों का मानना है कि यह संभावना कम है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी परमाणु नीति को लेकर बहुत सतर्क है। लेकिन अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध और गहराता है तो क्षेत्रीय गठजोड़ बदल सकते हैं। ईरान पहले ही हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को समर्थन देता रहा है। अगर पाकिस्तान भी इस गठजोड़ में शामिल होता है तो मिडिल ईस्ट की सियासत पूरी तरह से बदल सकती है। इस पूरे हालात के बाद इजरायल के आका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से सुलह का राग अलाप दिया है। उन्होंने कहा है कि वो ईरान के साथ बातचीत चाहते हैं और इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या ट्रंप की बातों का ईरान मानेगा? ईरान तो पहले ही कह चुका है कि वो अब किसी भी
कीमत पर समझौता नहीं करेगा। तेल अवीव को गाजा बनाकर ही मानेगा। आपको बता दें कि अभी तक जो अमेरिका खुद को मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा खिलाड़ी मानता था, न सिर्फ वो बुरी तरह से फंस गया है, बल्कि ईरान ने उसको इस तरह से अलग थलग किया है कि अब वो सिर्फ एक दर्शक बनकर रह गया है। वैसे तो माना जा रहा है कि ट्रंप की सुलह की कोशिशें शायद दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन हकीकत में वो इजरायल को भी खुलकर समर्थन नहीं दे रहे हैं। इससे भी भारत जैसे देश इस युद्ध में तटस्थ रुख अपनाए हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने दोनों पक्षों से शांति की अपील की है और भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। लेकिन अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो भारत पर भी इसका असर पड़ेगा, खासकर तेल की आपूर्ति पर पड़ना तय है। तो अब सवाल यह है कि मिडिल ईस्ट का भविष्य क्या होगा। अब पूरी तरह से साफ हो चुका है कि ईरान और इजरायल के बीच ये युद्ध सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं है, इसके मायने पूरी दुनिया के लिए है। तेल की कीमतों के पहले ही 14% का उछाल आ चुका है और अगर ईरान होर्मुज की खाड़ी को बंद करता है तो ये कीमतें आसमान छू सकती हैं। इसके अलावा अगर ईरान और पाकिस्तान का गठजोड़ मजबूत होता है तो ये मिडिल ईस्ट में एक नया सियासी तूफान खड़ा कर सकता है। सऊदी अरब, कतर और कई यूरोपियन देश पहले से ही इजरायल का साथ छोड़ चुके हैं, लेकिन ईरान का बढ़ता प्रभाव और उसकी सैन्य ताकत अब इन देशों को भी सोचने पर मजबूर कर रही है। ऐसे में साफ है कि ईरान ने दिखा दिया है कि वो न सिर्फ इजरायल बल्कि अमेरिका जैसे ताकतवर देशों को भी चुनौती दे सकता है। उसकी मिसालें, उसकी रणनीति और उसका मनोबल, ये सब मिलकर मिडिल ईस्ट में एक नया समीकरण बना रहे हैं। दूसरी ओर इजरायल और अमेरिका की रणनीति अब कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। नेतन्याहू की धमकियां, ट्रंप की सुलह की कोशिशें, अब सब कुछ अब हवा में तैर रही है। सवाल ये कि क्या ये युद्ध अब और गहराएगा? क्या ईरान और पाकिस्तान का गठजोड़ मिडिल ईस्ट को नई दिशा देगा या फिर ट्रंप की सुलह की कोशिशें रंग लाएंगी? इन सवालों के जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि